सो वेलकम बैक अगेन बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मुझे जो बात करनी है वो बात करनी है केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है और छोटे छोटे जो लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, कंपाउंड एलिमेंट है, इन सब की बात करनी है। दैट इज एक तरीके से हम कह सकते हैं हमको पूरा 9th रिपीट करना है, क्यों जितना आपने क्लास 9th में टॉपिक्स पढ़े थे, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी थी, सारी की सारी क्लास 11th में एक एक बेटा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो जैसा कि बात इसमें की गई है बेसिक कॉन्सेप्ट की, किसकी बात की है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब देखो जनरल लाइफ में, हमारी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी रिएक्शंस होती हैं या जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, सारी की सारी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है। दैट इज डेली लाइफ में होने वाला। अब जैसे सुबह उठ के ब्रश किया, सर केमिस्ट्री लग रही है। उठ के ब्रश किया, गए नाश्ता किया, केमिस्ट्री लग रही है सर। खाना खाया, केमिस्ट्री लग रही है। सो रहे हो, केमिस्ट्री लग रही है। इवन सांस ले रहे हो, इसमें भी क्या लग रही है? केमिस्ट्री लग रही है। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस में केमिस्ट्री लग रही है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो साइंस क्या कहती है। साइंस ये कह रही है केमिस्ट्री प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर वर्ल्ड। संसार के बारे में, वर्ल्ड के बारे में भी बहुत सी ढेर सारी जानकारियां हमको मिलती हैं। जैसे बहुत बाबा लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये देखो हमने अंगूठी रखी, कलर चेंज हो गया, ये लो ये तुमको सूट करती। ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब क्या फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है, मेथिल ऑरेंज है, इन सब का यूज करके बेवकूफ बना रहे हैं। तो अगर मुझे सोसाइटी की जानकारी चाहिए तो कहीं ना कहीं हम केमिस्ट्री अगर समझ जाते हैं सर, तो हमको इन चीजों में दिक्कत नहीं आने वाली। हाउ इट फंक्शंस, कैसे ये सारी चीजें चल रही हैं, कैसे फंक्शन हो रहा है, कैसे सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद कैसे कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो रहा है, कैसे ग्लूकोज बन रहा है, फोटो अगर मैं बात कर लूं तो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे हो रही है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, एवरीथिंग इज इन केमिस्ट्री। ठीक, हमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इट इज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, और सारी चीजें बेटा प्रैक्टिकली आप ज्यादा अच्छे से समझोगे, क्योंकि ये टोटल जो साइंस की ये ब्रांच है ना, ये टोटल डिपेंड करती है प्रैक्टिकल पे। इसमें सारी चीजें प्रैक्टिकली समझाई जाती हैं और उसके बाद में इनकी थ्योरी दे दी जाती है। दैट इज बहुत से लॉज आपने पढ़े होंगे क्लास 9th में, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज पढ़े होंगे। जब क्लास 6 7th में थे आपने एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ा होगा। वहां पे भी वो जो चीजें बता रहे हैं कि यहाँ पर लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है, तो वो चेंज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रैक्टिकल। उन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा तभी बताया होगा ना, कि ऐसा नहीं ना कि लिख दिया कि एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। तो ये लिख देने से थोड़े ना हो गया होगा, जब वो प्रैक्टिकली हुआ होगा तब उन्होंने कहा होगा कि हाँ ऐसा होता है। यानी प्रैक्टिकल किया सर, प्रैक्टिकल है। साइंस एंड हैज मैनी एसेंशियल इंपैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ। सर डेली लाइफ में जैसे कि मैंने बताया, खाते पीते सोते जागते चलते हर जगह से साइंस हमको इंपैक्ट कर रही है, तो उसी की बात करेंगे। अब हम कह दें द प्रेजेंट डे केमिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड मैन मोर कंफर्ट एंड हेल्दियर एंड हैप्पियर लाइफ। बहुत ज्यादा हम कंफर्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए हैं। क्यों सर? क्योंकि जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे पतंजलि के बाबा रामदेव है, वो बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई केमिकल्स होते होंगे जो हमारी लाइफ के लिए हेल्दियर भी है। अगर अच्छा हेल्दी रहोगे तो हैप्पी भी रहोगे, नो डाउट। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होगा। तो ये चीज भी हो गई सर, यहां पर भी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गई। फिर मॉडर्न केमिस्ट्री गिवन मैन प्लास्टिक्स, फ्यूल्स, मेटल, एलॉयज, बहुत ढेर सारी चीजें हमको मिल रही है ना। जब आप मेटलर्जी पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है कैसे आप मेटल्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मेटल्स को कैसे लेकर आ रहे हो, उनका एक्सट्रैक्शन पूरी तरीके से हम पढ़ते हैं वहां पर। और एलॉयज कैसे बना रहे हैं, एलॉयज की रोल क्या है, क्यों बना रहे हैं, एलॉयज क्या होते हैं, तो इन सब की चीजें। फिर है फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, मैन्योर्स हो गए, खाद है, हाँ, केमिकल्स हैं, बहुत ढेर सारे आपको एग्रीकल्चर में वहां भी मिल रहे हैं, है ना, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। और मटेरियल, ड्रग्स, एनर्जी सोर्सेज, ईटीसी। एनर्जी सोर्सेज भी मैं बात करूं, कोल्ड ड्रिंक हो गई या कोई भी आपकी ऐसी ड्रिंक जिससे आपको एनर्जी मिल रही है सर, उसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सुने हो तो वो बेटा मिलाई जाती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, जैसे आपकी कोका कोला, पेप्सी हो गई, तो सर यहां भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ थोड़ी हम आगे की बात कर लें, जरूरी इंपॉर्टेंट बात कर लें। तो यहां पर जो केमिस्ट्री है उसकी ना मेन जो है बेटा, मेन जो है वो 4 ब्रांच होती है, मेन 4 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, मेन जो है वो 4 ब्रांचेस होती हैं। तो नंबर 1 मैं स्टार्ट करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? एक एलिमेंट के बारे में जानना है जिसको कहते हैं कार्बन। क्या कहते हैं सर? कार्बन कहते हैं। अगर 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 किसी कंपाउंड में कार्बन है और आप अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं
तो वो सारी की सारी स्टडी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में। दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा क्लास 10th याद है ना, क्लास 10th में हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, राइट। तो वहां पर जब आपने कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था तो आपने क्या एक चीज फोकस की, आप जो कुछ भी पढ़ रहे थे सब में कार्बन आ रहा था। जैसे आपने एल्केन पढ़ा, आपने एल्कीन पढ़ा, आपने एल्काइन पढ़ा, आपने अल्कोहल पढ़ा था, तो इन सब का कॉमन क्या था कि इनमें ना कार्बन जरूर आ रहा था, कार्बन मैटर्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें आप सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरी चीज जानो, पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है सर? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन भी और इनके जितने डेरिवेटिव होते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं। अब हाइड्रोकार्बन सर बड़ा सिंपल सी चीज है, हाइड्रो एंड कार्बन, दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। जिसका आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था या अभी आगे फिर से आएगा 11th में पूरा, मैंने जैसा कि कहा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, तो जिसमें आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करनी है, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, ठीक है। तो उनकी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर जिनमें कार्बन नहीं है, जैसे हमारा अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, सर इसमें कार्बन नहीं है, दैट इज ये कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं बात कर लूं NH2CO, NH2CO, NH2 यूरिया, अगर मैं यूरिया की बात कर लूं, क्या कार्बन इसमें आया? क्या इसमें कार्बन आया? हाँ सर कार्बन आया। लेकिन अभी हम इसकी एक आपको एप्लीकेशन बताते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कहें कि जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, अगर आप उन कंपाउंड की स्टडी करते हो, और भी है हमारे पास, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, ये सब, यानी कि इनमें कार्बन नहीं पाया जा रहा, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और उनकी जब स्टडी आप करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नई ब्रांच बनती है। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, इंपॉर्टेंट चीज जानो यहां पर। अगर मैं कह दूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सर कार्बन है, इसमें कार्बन है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है CO2, कार्बन तो है, बट कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, साइनाइड CN हो जाए, आइसोसाइनाइड NC हो जाए, या कार्बोनेट आयन CO3 2- हो जाए, और जितने भी कार्बन के ऑक्साइड होते हैं, क्या मैंने बताया, और कार्बन के जितने भी आपके ऑक्साइड्स होंगे ये कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। दैट इज एन एक्सेप्शन कि ये सारे के सारे बेटा, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में भले ही कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, जितनी भी चीजें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कार्बाइड भी हो गया, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, क्योंकि ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ना कि ऑर्गेनिक। सर थर्ड ब्रांच हमारी जो आती है वो आती है फिजिकल केमिस्ट्री। थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें मुझे किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में या उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है। सर जैसे फिजिकल चीजें, जैसे मैं बात करूं टेम्परेचर, मैं क्या बात कर रहा हूं? टेम्परेचर। मैं बात कर रहा हूं लाइट की, मैं बात कर रहा हूं प्रेशर की, और लास्ट में मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन की। जो ये टर्म्स हैं, ये किस तरीके से किसी मैटर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करते हैं, ये आपको पढ़ना होता है अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है सर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और एट लास्ट कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इन सब चीजों की जो स्टडी होती है वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में करनी होती है। द लास्ट ब्रांच इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। सर एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो ना पूरी टोटल लैब वर्क है, टोटल प्रैक्टिकल है। इसके अंदर दो चीजें करनी होती हैं, एक तो आपको करनी पड़ेगी क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके अंडर में आपको दो चीजें पढ़नी है। नंबर वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस and second one is qualitative analysis। ठीक है, ये दो चीजें आपको इसके बारे में जाननी। अब सर क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है?
ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको कोई लैब में कंपाउंड दिया गया, आपको नहीं पता क्या है, एक है ना कागज में चूरन जैसा टीचर्स दे देते हैं, कहते हैं लो पता करो ये क्या है और कितना है। ये प्रैक्टिकल होता है सर 11th 12th में, बड़ी फोकस से सुनिएगा। तो वहां पर आप जब उस कंपाउंड को लेते हैं, लेने के बाद आप ना उसको मीजर करोगे कि कितना है। ठीक, ये जो मीजर वाला चीज हो रहा है, मीजर कर रहे हो, यानी कि आप उसकी क्या चेक कर रहे हो, क्वांटिटी चेक कर रहे हो कि कितना वो मिला है। ठीक, या फर्दर कोई प्रैक्टिकल किया और उन्होंने पूछ लिया बताओ कि लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितने ग्राम बनेगा। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको पढ़नी होंगी और प्रैक्टिकली आपको काम आएंगी। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी कितनी दी गई है किसी कंपाउंड की, या उस कंपाउंड में कोई अगर कंपोनेंट है, कोई आयन है, कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, तो उसकी क्वांटिटी क्या है, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप उसकी क्वांटिटी पे एनालिसिस करेंगे, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सर दूसरी चीज जो आती है वो आती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट मींस उसकी क्वालिटी क्या है। आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया, अब उस कंपाउंड में आप पता करिए कि उसमें कौन सा एटम प्रेजेंट है, कौन सा आयन प्रेजेंट है, या कौन सा उसमें बेटा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर आप ये बता पा रहे हैं तो आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव बताती है कि क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितना है। आपको जो कंपाउंड या कुछ भी दिया गया है, मैटर जो भी दिया गया है, उसका क्वांटिटी कितना है। और क्वालिटी ये बताती है कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? ठीक, तो ये जो मेन आपने पढ़ी, ये मेन ना 4 ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की। मेन जो है ये 4 ब्रांच है और इन्हीं में आपका पूरा आईआईटी जेईई नीट समा जाता है। सब इसी से आता है, जितना आता है इन्हीं ब्रांच से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे खतरनाक ब्रांच की मैं बात करूं, ये वाली, ये जो रखी है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर सबको डर लगता है, बड़ी खतरनाक है, लेकिन सच बताऊं बहुत इजी होती है। क्यों इजी क्यों होती है? इजी सर तब होती है जब ना आप ना रिएक्शंस की खूब ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेते हो। बिना रिएक्शंस के ऑर्गेनिक कुछ नहीं है। अगर रिएक्शंस आ रही हैं तो ऑर्गेनिक इजी है, और रिएक्शंस नहीं आ रही तो ऑर्गेनिक भाई इजी नहीं है। 10th में तो एक चैप्टर था, अभी तो 11th में आपको कई चैप्टर्स लेने हैं ऑर्गेनिक के, 12th में भी ऑर्गेनिक है। और मैं बता रहा हूँ 11th से 12th की ऑर्गेनिक में बहुत डिफरेंस है, इवन हार्ड है। ठीक है, तो इस पे सर फोकस करेंगे। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करें, टोटल न्यूमेरिकल वर्क करना है, चाहे 11th में करें चाहे 12th में करें, टोटल न्यूमेरिकल वर्क करना है। ये रटने वाला सर थोड़ा सा है, समझोगे रटोगे काम हो जाएगा, है ना। और एनालिटिकल टोटल मैंने जैसे कि बताया लैब वर्क है, तो इसका काम हम लैब में करते हैं। कंपाउंड की एनालिसिस, जैसे सॉल्ट एनालिसिस करके हैं, तो आपको सॉल्ट्स दिए जाएंगे, आपको उसके बारे में बात करनी होगी। ठीक है, तो ये मेन 4 ब्रांचेस हैं जिनको आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो आज इतना ही रखने, कल और भी डिस्कस करेंगे इनकी अदर ब्रांचेस के बारे में। कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, थैंक यू। खास नहीं पा रहा।